बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाम की सोच में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नासिर जहांगीर। नाज़रीन, इमरान खान की हुकूमत को 3 साल से ज़ायद का अरसा जो है गुज़र चुका है। आइए इसी हवाले से अवाम से जानते हैं कि अवाम इस हवाले से क्या राय रखती हैं। आया कि इमरान खान अपने वादों पर, अपने दावों पर पूरा उतरे हैं, अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरे हैं या नहीं। आइए मेरे साथ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने वोट किसे दिया था? वोट तो सर मैंने इमरान खान साहब को दी है, पीटीआई को। तो इमरान खान साहब जो है वो क्या लगता है कि अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरे हैं या नहीं? उनको 3 साल से ज़ायद का अरसा होने को है, तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा। देखें, जिस तरह से अगर आप एक्सपेक्टेशन लगाते हैं ना कि विद इन नो टाइम अगर कोई मसला सॉल्व हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। किसी न जिस तरह के भी मसले हों तो उनको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, और 3 साल ये कुछ भी अरसा नहीं है। हमें एटलीस्ट जिस तरह की हमारी मेंटालिटी बन चुकी है लोगों को एजुकेट करने में, और लोगों को जो है एजुकेशन में कम से कम 5 से 10 साल का अरसा चाहिए, क्योंकि ये पूरी की पूरी नस्ल की मेंटालिटी चेंज होगी। लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट्स लानी पड़ेंगी। सबसे मेन चीज़ जो है वो एजुकेशन है। उसके बाद जो है वो लोगों की सोच चेंज होगी, उसके बाद वो देखेंगे। अभी तो हम टमाटर के रेट्स और आलू के रेट से अगर ऊपर सोचना शुरू करेंगे तो हमें फिर कुछ और भी ब्रॉड। तो क्या देखते हैं, इमरान खान जो है अगले 5 साल फिर हुकूमत करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? देखें, जिस जिस हिसाब से उनकी पॉपुलरिटी नज़र आ रही है ना, जैसे आज़ाद कश्मीर में रिसेंटली उन्होंने इलेक्शन जीता है, 60% से ज़्यादा उन्होंने सीटें हासिल की हैं। तो उस हवाले से अगले 2 साल में भी कोई ख़ास चेंज नहीं आने वाली, तो लोगों में उनकी पॉपुलरिटी है, तो वो उम्मीद है वो अगले इलेक्शन भी ऐसे ही जीते। नहीं, तो जो वादे थे, एक दिन में 300 अरब ले आएंगे और ये कर देंगे, डॉलर ले आएंगे और मुल्क में लोग बाहर से काम करने के लिए आएंगे, ये सब जो वादे, जो नौजवानों की जो है उम्मीदें थी, उनसे नौजवानों ने, आप जैसे कई नौजवानों ने उनसे उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी, तो उन उम्मीदों पर तो वो पूरा नहीं उतरे। इसका क्या मतलब समझा जाए? बातें थी, क्या थे वो सुनहरे ख्वाब जो दिखाए गए थे? देखें, वी डू नॉट हैव एनी अल्टरनेट ऑप्शन। देखिए, हर पॉलिटिकल लीडर ऐसे ही सवाल करता है, ऐसे ही वादे करता है इलेक्शन से पहले। जैसे शहबाज शरीफ ने कहा था, मैं 3 महीनों में लोड शेडिंग कर दूंगा, मैं 6 महीनों में कर दूंगा, मैं 1 साल में कर दूंगा। तो हमें अल्टीमेटली किसी न किसी पे रिलाई करना ही करना है। तो सबसे बेस्ट जो हमें नज़र आता है तो उस पर हम रिलाई कर सकते हैं। अच्छा, क्या देखते हैं इमरान खान की हुकूमत को, जिस तरह से 3 साल उनके जो है मुकम्मल हो चुके हैं, तो क्या जो उम्मीदें लगाई हुई थी अवाम ने, जो उन्होंने वादे किए थे, क्या वो अब तक उनकी तकमील हो पाई है? किस नज़र से देखते हैं आप हुकूमत को? तकरीबन 70 साल के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत आई है। जिस दिन इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी उस दिन चीनी 55 रुपये किलो थी, आटा 40 रुपये किलो था। अब माशाल्लाह से तमाम चीज़ें डबल हो गई हैं। मतलब जो चीज़ 70 साल में नहीं बढ़ी वो अब इन 3 साल में चीज़ें डबल हो गई हैं। मेडिसन, चीनी, आटा, घी, हर चीज़ डबल हो गई। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें यही चीज़ें चाहिए और वो चीज़ें हमारी पहुँच से दूर होगी। तो अवाम कह रही है जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं जी खारजा पॉलिसी जो है वो बेहतरीन की है और सी पैक की जो है तरक्की हो रही है, इक्तसादी जो मामलात हैं वो बेहतर हो रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? सी पैक जिनके इंटरेस्ट का मंसूबा है वो उसको पाया तकमील पर तक पहुँचाएँगे, चाहे इमरान खान की हुकूमत है, नवाज शरीफ के, बेनज़ीर के, किसी की भी है, वो उन्हें पाया तकमील तक पहुँचना है। जिसका उनमें इंटरेस्ट है वो इंशाल्लाह पहुँचेगा। तो पिछली हुकूमत जो है वादे किया करती थी कि लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, बिजली सस्ती हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो उन्होंने भी तो कोई वादे नहीं पूरे किए। तो क्या देखते हैं आइंदा के लिए जो है क्या ऑप्शन होगा? हाँ जी, ये अगर पीपल पार्टी का 2008 वाला दौर और नून लीग का देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो पीपल पार्टी के 5 साल में जो है बिजली नहीं थी। नून लीग के दौर में आगे बिजली बेहतर हुई है, लेकिन अब थोड़ा सा इसके दौर में भी बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा भी गर्मियों में ये पैच आया था, लेकिन अब कुछ बेहतर है। तो बिजली के जो मंसूबे लॉन्ग टर्म होते हैं वो लग गए हैं, तो वो बेहतर, अब कुछ बेहतर बिजली होगी है। लेकिन ये क्रेडिट जो है, देखें, मैं कोई नून का या पीपल पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन एक एनालिसिस इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ कि नून की हुकूमत में बिजली का जो है वो मंसूबा बड़े अच्छे तरीके से हुआ और वो काफ़ी कवर हो गया, जिसका अभी आगे आने वाली गवर्नमेंट भी फ़ायदा उठाएंगी। तो क्या देखते हैं इमरान खान जो है अगली दफ़ा आप हुकूमत बना पाएंगे या नहीं? पाकिस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो हुकूमत गई है दोबारा उसने रिपीट किया हो। ये पाकिस्तान के अवाम की एक नेचर है, वो ये एक दफ़ा
चेंज लाते हैं, लाए हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने इस मुल्क के साथ ज़्यादती की है। जो उम्मीदें लगाई गई थी वो बुरी तरह से फेल हुई है। सब कुछ लोगों ने हर तरह के बिरादरी ज़ात पात छोड़ के इमरान खान के साथ चले हैं, लेकिन उसने जो है टोटली फेलियर हुआ है। हमें आटा, चीनी, गंदम ये चीज़ें चाहिए होती, ये चीज़ें अब इस्लामाबाद में है। आपको नहीं पता कि पानी का कितना बड़ा मसला है। रोज़ाना अभी मेरी गाड़ी में 4 कैन पड़े हुए हैं, मुझे पानी लेके जाऊँगा तो घर वो बच्चे पिएंगे। तो आप बताएं फिर कैसे, क्या गवर्नमेंट है ये? तो इससे पहले भी हुकूमतें जो थी वो भी बड़े बड़े दावे करती थी, बड़े वादे करती थी कि पैसा बाहर नहीं ले जाएंगे, ये नहीं करेंगे, आवाम की खिदमत करेंगे, तो वो भी तो अपने वादों पर पूरे नहीं उतरी। तो अब क्या देखते हैं, किसको आना चाहिए? मैं बताता हूँ। देखें, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो एक आम आदमी भी उसको एनालिसिस शाम को बैठ के कर सकता है। उसको टीवी प्रोग्राम देखने की ज़रूरत नहीं है। आप चलें मेरे साथ, जाके चीज़ों की कीमतें पूछ लें। तो क्या गवर्नमेंट ने क्या किया? आप अगर आम चीज़ें जो है लोगों की वो आप कंट्रोल में नहीं कर सके, चीनी, आटा ये तो कहीं से नहीं आता ना, ये तो पाकिस्तान की प्रोडक्ट है ना। तो ये ऐसे कैसे डबल हो गई? आटा 80 रुपये किलो हो गया, चीनी 110 रुपये किलो हो गई है। आप बता दें। तो खान साहब कहते हैं ये मिलें जो हैं ये पुराने लोगों की हैं, शुगर मिलें जो हैं शरीफ खानदान की हैं। तो इस हवाले से हाँ, तो इट मीन्स कि आप फेल हो गए ना गवर्नेंस में, आप नहीं कर सके ना। आपने तो क्या दिया जी कि उनकी हैं। भाई गवर्नेंस किस बात की? आपकी गवर्नेंस फेल है। गवर्नेंस होती आपने किया होता तो कैसे को करता? रूल एंड रेगुलेशन के बगैर कैसे होता? आप एक मिल है, उसके आप अंदर नहीं जा सकते, उसका स्टॉक नहीं देख सकते, उसकी प्रोडक्ट नहीं देख सकते, प्रोडक्शन कितनी कर रही है, उसने कितनी बेच रही है। तो क्या आपका किस चीज़ की गवर्नमेंट आपकी? तो आप नहीं समझते खारजा पॉलिसी जो है वो बहुत बेहतरीन हुई है पाकिस्तान की? खारजा पॉलिसी जो 1947 में बनी थी आज तक वो रहेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, जो गवर्नमेंट आ जाए, जो भी आ जाए, खारजा पॉलिसी वही रहेगी। ये इस मुल्क को अल्लाह ताला चला रहा है, वही खारजा पॉलिसी है, वही सीपैक है, वो जो अल्लाह ताला चला रहा है। तो इंशाल्लाह उसके तवस्सुत से मुल्क कायम है, दायम है बिल्कुल। अच्छा, क्या देखते हैं इमरान खान साहब की हुकूमत को जो है 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, अगले दिन ये हो जाएगा, 300 अरब डॉलर ले आएंगे, किस्त अदा कर देंगे, बाहर से लोग आएंगे, यहाँ पे नौकरियाँ करेंगे। तो क्या देखते हैं किस हद तक उन्होंने हमारी पाकिस्तानी अवाम की जो है उम्मीदों पर जो है वो पूरा उतरे हैं? देखिए जी, इमरान ख़ान की जहाँ तक ताल्लुक़ है तो देखें, उसको मुल्क जिस तरह उसको मिला है और जिस तरह उसको लेके चल रहा है, कसूर उसका नहीं है कि हम कहें कि यार उसने वादे पूरे नहीं किए। वो तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और साथ साथ मतलब अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। आप देखें, अब ये भी तो देखें ना कि जो पहली हुकूमत है वो इतना कुछ लेके आई थी कि ये बेचारा जब अपने इसमें इक़्तिदार में आया तो इसके पास तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, कशकोल खाली मिले और अभी ये अच्छी पॉलिसीज़ बना रहे हैं। आप देखें, इकनॉमिक फोरम्स में जाके देखें, ये जो हमें प्रेजेंट कर रहा है हमारे मुल्क को, एक अच्छा तासुर मिल रहा है। तो थोड़ा सा हम लोगों को मिल के थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा। क्या इन चीज़ों से पहले खान साहब वाकिफ़ नहीं थे कि मुल्क में जो है इन चीज़ों की किल्लत है, ये फॉल्ट मुल्क में चल रहे हैं? आखिर वो इस मुल्क की सियासत में जो है वाकिफ़ थे इस सियासत से, तो अब आके यानी उनको अंदाज़ा हुआ है, अभी वो समझ रहे हैं हुकूमत को कि कैसे चलाना है, क्या करना है? नहीं, देखें, वो समझ नहीं रहे हैं, लेकिन देखें उनको कितने खान साहब ने कब से सियासत शुरू की और कितने अरसे बाद चल के यहाँ मिला ना। तो उनका जब आप अगर स्पीच उनकी सुने कि जब उन्होंने पॉलिटिक्स में जब वो आ रहे थे, या लास्ट टाइम भी उन्होंने जो एक स्पीच थी कि यार मैं अपने लिए नहीं, मैं लोगों के लिए ला रहा हूँ, मुझे कमी नहीं है। आप अगर देखें तो इससे पहले आप देखें कि एक सबसे पहले जो हमें उन्होंने एक शऊर दिया है कि यार देखें हर जगह पे देखें रिश्वत कितनी ज़्यादा थी, अब भी माना हो रही है, लेकिन एक डर उसने कौम में बिठा दिया। हम यंगस्टर बीइंग यंगस्टर हम क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि वो पॉलिसियाँ अच्छी बना रहा है। इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि यार रातों रात हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, गुर्बत का पैमाना थोड़ा सा नीचे है, लेकिन थोड़ा सा हम देखें, हम पॉजिटिव की तरफ भी जाएंगे, वो सारी चीज़ें पूरी करेगा। अभी तो देखें वो सेहत कार्ड्स बना के दे रहे हैं लोगों को। आपके तो नहीं, मैं मर्दान पेशावर से हूँ, तो मुझे पता है कि यार वहाँ लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा पंजाब साइड पर भी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो थोड़ा सा हमें हम सबको बीइंग एक नेशंस हमें थोड़ा सा हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी चीज़ें, और इंशाल्लाह ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी पॉलिसी। क्या देखते हैं अगले 5 साल इमरान खान हुकूमत बना पाएंगे, या वोट अगली दफ़ा आप किसे देंगे? यकीन माने कि ये अगली दफ़ा भी ये चीज़ होगी, इमरान खान ही आएगा। देखिए, यंगस्टर जो है ना, क्योंकि इसके साथ हैं, क्योंकि इसकी पॉलिसियाँ बिल्कुल क्लियर हैं। गरीब आवाम पिस रहा है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे भी इसका हाथ तो नहीं है ना यार। ये तो इसकी तो अपनी पॉलिसीज़ आप उठा के देख लें, हर बंदा वर्ल्ड लेवल पे इसको सराहा जा रहा है यार। हमारा एक लीडर है, इससे पहले आप देख लें नवाज शरीफ, उनको देख लें, कहाँ इनका नाम लिया गया है। हमारे साहब तो देख के पढ़ते हैं, ये तो खुद आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला आदमी है। और इंशाल्लाह नहीं तो गरीब आवाम पाकिस्तान की शहरी नहीं है, मतलब क्या उन्हें जो है हकूक़ हासिल नहीं है कि वो भी अच्छा खाएँ, अच्छा पहने, अच्छी तरह रहें, जैसे आप और हम घूम रहे हैं? तो इस तरह से उनका भी तो हक नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगी सारी चीज़ें। थोड़ा सा टाइम दें खान साहब को। खान साहब अभी तो आए हैं,
थोड़ा सा उनको ठीक है 2.5 साल हुए हैं थोड़ा। अब क्या समझते हैं कितना टाइम लगेगा हुकूमत जो है वो मुल्क की सूरत हाल जो बेहतर हो? नेक्स्ट ईयर के एंड पे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। आप देखें इससे ज़्यादा चकवाल साइड पे जाएं, देखिए रोड्स उन्होंने शुरू कर दिए हैं, कुछ डैम्स के भी ये लोग उस तरफ भी जा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता होंगी। एकदम तो आप नहीं ना उठा के आवाम को है ठीक है, लेकिन ये सारा बोझ है वो पिछली गवर्नमेंट का उठा के लेके चल रहे हैं। उसमें इमरान खान का इटसेल्फ अपना कुछ नहीं है कि वो कहे कि जी मेरी वजह से है, वो पिछली हुकूमत का लेके चल रहे हैं। और इंशाल्लाह अभी कमिंग जो होगा उसमें बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे। अच्छा अम्मा जी ये बताएं 3 साल इमरान खान की हुकूमत को हो गए हैं, तो क्या जो है जितने वादे किए हुए थे, इतनी उम्मीदें जो है आवाम ने लगाई हुई थी वो पूरी हुई हैं? हुकूमत में पूरी हो जाएगी। तो अगली हुकूमत किसकी आएगी? इमरान खान की इतनी अच्छी कारकर्दगी है, वो अगली हुकूमत जब आएगी ना वो सारा कुछ पूरा हो जाएगा। तो इमरान खान के हक में आप समझती हैं उम्मीदें पूरी? इमरान खान सारी उम्मीदें पूरी कर रहे हैं, जो कुछ उन्होंने घबराना नहीं, वो लोग बिल्कुल घबरा नहीं रहे हैं, ठंडा पानी पी के सो रहे हैं कि खान साहब ने कहा है घबराना नहीं। ठीक है, मेरे अपने बहुत सारे मसाइल हैं, मैं कैसे जाके कहूँ कि ये मेरे मसाइल हल करें। इतनी गरीब आवाम रो रही है, महंगाई इतनी हो गई है, जो 2 टाइम खाते थे अब वो 1 टाइम खाना खाएंगे। सही है कि गलत है? लेकिन इतनी गुर्बत मत लाएं पाकिस्तान में। पाकिस्तान हमारा बहुत प्यारा मुल्क है, हम मुसलमान हैं, हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं और अल्लाह पे तवक्कल है। ये अल्लाह इस निज़ाम को चला रहे हैं। ये मुल्क, ये नवाज शरीफ ने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया था, इमरान खान ने आके सबको हौसला दिया था, कुछ अवाम खुश हो गई थी। मैं अभी भी इमरान खान के साथ हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो है ना कुछ रहम करें अवाम पे, गरीब अवाम पे। हमारे घर के पास इतनी गरीब अवाम है, एक बेचारी पे छत गिरा है, उसकी टांगें टूट गई हैं, उसकी पसलियाँ टूट गई हैं, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कहा है, उसका घर वाला जो है बेकार बैठा हुआ है, बेरोज़गार बैठा हुआ है, वो किस तरह पूरा करे? मैं आगे पीछे से पैसे जमा करके उसकी मदद कर रही हूँ। तो पीपल्स पार्टी के बारे में क्या ख्याल है? पीपल्स पार्टी तो बहुत प्यारी थी जब बेनज़ीर थी, बीबी गई, पीपल्स पार्टी बेकार हो गई। जरदारी साहब ने उसका पट्ठा गोल कर दिया है, बस नवाज शरीफ ने भी यही कुछ किया है। ये सब अपने लिए, हमारे लिए कोई भी नहीं है। हमारा कोई बच्चा, कोई मर्द मजदूरी करेगा, हम खाना खाएंगे, नहीं तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगली दफ़ा वोट किसे देंगी? अगली दफ़ा अपने आप को वोट देंगे, बस खुद हुकूमत करेंगे। इलेक्शन में खड़े होने का इरादा है? हाँ जी। अच्छा ये बताइएगा, इमरान खान साहब की जो है हुकूमत को 3 साल का अरसा बीत चुका है, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े दावे किए थे, क्या समझते हैं किस हद तक जो है उन वादों की तकमील हुई है, उन दावों का जो है वो आवाम के लिए जो है उन्होंने बेहतरी की कोशिश की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपसे भी, मीडिया वालों से भी मेरी गुजारिश है कि मुझसे ज़्यादा आपको मालूमात हो जाएंगे इसके बारे में। मैं क्या कहूँगा कि महंगाई आपके सामने है, जो भी चीज़ों में आग लगाओ आसमान से बातें कर रही हैं। तब्दीली की बात हो गई तो मुझे तो कोई तब्दीली, ज़ाहिर है मुझे तब्दीली कोई नज़र नहीं आ रही है। इसके तो नहीं, कौन सी हुकूमत जो है वो ठीक थी आपके ख्याल में? मैं तो बेहतर जानता हूँ, मियाँ साहब के दौर में बहुत अच्छे थे। अच्छा, मियाँ साहब के दौर में हालात ठीक थे, बिजली के कोई मसला नहीं था, किसी लाइट का कोई ऐसा इशू नहीं था, ना बिजली के मसले थे, ना महंगाई थे, लोगों को नौकरियां भी मिल रही थी। नौकरियां छोड़ो, सबसे बड़ी चीज़ ये कि महंगाइयाँ नहीं थे, गरीब के घर तो चलते रहते थे। आजकल आप देखें कि चीनी के भाव कितने पर, आटा किधर पहुंच गए, तेल किधर पहुंच गए, डॉलर के सब कुछ आपके सामने है। मैं तो उनके दौर में भी तो पेट्रोल जो है 100 रुपये से क्रॉस कर गया था। पहले जब वो आ गए थे 100 से के रास्ते, जब उसके आखिरी हुकूमत के आखिर थे तो वहाँ 68 रुपये में आपको पेट्रोल मिल रहे थे। तो हुकूमत के आखिरी दिनों में तो हर बंदा कोशिश करता है कि आवाम को रिलीफ दे ताकि अगले इलेक्शन की जो है तैयारी हो और सही से धूमधाम से जीत के फिर दोबारा इक़्तिदार में आए। ये आप बात कर रहे हैं कि वो आखिर में काम किया था तो फिर क्यों नहीं जीते? आपके तो सामने है ना, आप तो देख रहे हैं कि महंगाई तो उसने कम की है, पेट्रोल भी कम हो गए, डॉलर भी नीचे आ गए थे, फिर क्यों नहीं जीते? तो नहीं, खान साहब से अब कोई उम्मीद नहीं है आपकी? क्या समझते हैं वो नहीं बेहतर चला रहे? कोई तवक्का नहीं है। तो अगली दफ़ा वोट किसे देंगे?
वक्त आने पर फैसला होता है। अच्छा जी, क्या समझते हैं खान साहब की हुकूमत को जो है 3 साल का अरसा बीत चुका है, तो क्या देखते हैं कि वो किस हद तक जो है आवाम की उमंगों पर जो है वो पूरा उतरे हैं? देखो जी, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप IMF से लोन वगैरह लोगे तो फिर तो आप ये इसी तरह महंगाई होगी और ये होती रहेगी। और दूसरा ये है कि पिछले अदवार में भी महंगाई किसी दौर में भी रुकती नहीं है। तो ये है कि ये IMF से किसी तरीके से हमारी जान छूट जाए, जैसे इमरान साहब कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ पहले भी एक दौर आया था, अच्छा दौर आया था, मुशर्रफ का दौर है, लोग भूल जाते हैं इस पे। तो ये है कि मुशर्रफ के दौर में IMF से जान छूट गई थी, तो ये अब भी हमारी IMF से जान छूट जाए तो इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। तो क्या समझते हैं कि आर्मी का जो है टाइम आना चाहिए दोबारा मुल्क में? नहीं, मैं ये नहीं समझता कि आर्मी का टाइम आना चाहिए। जमहूरियत ही अच्छी है, लेकिन अगर जमहूरियत की सफ़ में अगर लुटेरे आ जाएं तो वो ऐसी जमहूरियत हमें नहीं तो चाहिए। इमरान खान साहब से मुतमईन हैं आप? मुतमिन महंगाई के से तो नहीं है, कोई भी नहीं है ऐसा, लेकिन ये है कि मुझे उम्मीद है, एक उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, बताइएगा खान साहब की हुकूमत को जो है 3 साल का अरसा गुजर चुका है, तो क्या देखते हैं कितना किस हद तक मुतमईन है? उन्होंने नौजवानों से बड़े वादे किए थे, बड़े दावे किए थे कि महंगाई कम हो जाएगी और सब कुछ जो है बाहर से लोग आएंगे काम करने के लिए हमारे मुल्क में, तो क्या देखते हैं किस हद तक जो है उन्होंने अपने वादे पूरे किए अब तक? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, वादे तो हर हुकूमत में और हर सियासतदान आगे करता है, पर वादा पूरा कोई भी नहीं करता है। सर, इमरान खान ने इतने दावे किए कि मैं नया गवर्नमेंट लेके आऊँगा, नया पाकिस्तान बनाऊँगा, गरीब आवाम को रिलीफ दूँगा। क्या दिया है उसने गरीब आवाम को? इतनी महंगाई दे दी है कि आप हर गरीब बंदा जो है ना रो रहा है, वो अपना पेट कहाँ से पालेगा। तो वोट किसे दिया था आपने? सर, वोट तो हम थे ही नहीं यहाँ पे, हम ईरान में गए थे ज़ियारात पे, तो हम वोट ही तो अगली दफ़ा वोट किसे देंगे? सर, कोई अल्लाह का बंदा आएगा तो देंगे। वैसे इमरान खान पे भी तो नाउम्मीद हो गए हैं कि इमरान खान को वोट दें और जिताएं दोबारा। 3 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया, तो अब 2 सालों में उन्होंने क्या करना है? तो नवाज शरीफ मुल्क के लिए ठीक थे? सर, ना नवाज शरीफ था ना जरदारी था। कोई सियासतदान किसी गरीब आवाम के लिए रिलीफ नहीं लेके आता है, लेके आता है तो अमीर बंदों के लिए ही रिलीफ आता है, उनके लिए पैसों की कमी नहीं है। सर, हमें पता चलता है कि हम लोग कहाँ से कमाएंगे और कहाँ से खाएंगे। मज़दूर बंदे के दिल से पूछें, अमीर बंदों से क्या है? वो दिन को जाते हैं होटलों में, 2-2, 3-3 हज़ार रुपये का वो खाना खाते हैं। तो गरीब बंदे की तो वही है कि अगर कहीं लगा हो तो वो नज़र और न्याज और लंगर खा लेता है। अच्छा जी, ये बताइएगा 3 साल का अरसा जो है खान साहब की हुकूमत को गुजर चुका है, हो चुका है, तो अब क्या देखते हैं कि किस हद तक जो है आवाम की उम्मीदों पर वो पूरा उतरे हैं? जी, खान साहब ने तो बहुत बड़े वादे किए थे और आई थिंक आवाम जो है अभी तक वो जो वादे किए थे उसी पे ही जो है ना वो इंतज़ार में है। मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने जो वादे किए थे उसके कौल और फ़ैल में बहुत बड़ा तज़ाद है। ही इज़ नॉट डूइंग वेल, और आवाम अभी तक भी वही जो है उनका उसका जो मंशूर था, जो उसका जो एक जो कुछ करना चाहता था वो अभी तक डिलीवर नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली क्या समझते हैं कौन सी हुकूमत ठीक थी? नवाज शरीफ ठीक था, जरदारी साहब ठीक थे, कौन ठीक था? ये बस ऐसे समझो, पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो जो भी जिसकी गवर्नमेंट होती है तो उससे तंग होती है और जिसकी जाती है तो उससे खुश होती है। ये एक हमारा जो है ना वो एक ऐसे समझो फ्रॉम लॉन्ग टाइम, आप लास्ट 20 ईयर से देख लें कि जरदारी का टाइम था तो जरदारी से सारे तंग थे। जब जरदारी का दौर गया तो सारे खुश थे, जरदारी अच्छा था। तो नवाज शरीफ से सारे तंग थे, लेकिन नवाज शरीफ जब गया तो सारे कहते हैं अच्छा है। तो इससे भी इमरान खान से भी ऐसे ही हैं, सारे तंग हैं। तो नहीं समझते कि होपफुली के मे बी आगे जो 5 साल पता नहीं किसके हो, तो मे बी यही वज़ीर आज़म या यही गवर्नमेंट अच्छी हो, लेकिन बस जो भी वक्त का जो हुक्मरान है वो अच्छा नहीं कर रहा है। वो पब्लिक से, स्पेशली आवाम से वो अच्छा नहीं कर रहा है, कुछ भी डिलीवर नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं है, सारे ऐसे ही है बस। तो क्या समझते हैं खारजा पॉलिसी जो है वो बेहतर हुई है हमारी? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हम अकेले हो गए हैं। हमने बहुत बड़ी सेक्रीफाइसेस दी है,
सऊदी अरब के लिए स्पेशली, और इस टाइम पे हम जो है वो बिल्कुल अकेले हैं। मैं ये नहीं समझता कि सऊदी जो है उसने भी जो है हमसे किनारा कशी कर ली है, जिसके लिए हमने ईरान से भी हम जो है और बाकी काफ़ी जो कंट्रीज़ है, और अभी जो ये हालत है कि हमसे जो ज़्यादा सऊदी जो है वो हमारे जो नाइबर कंट्रीज़ है उनसे जो सऊदी की जो है ना वो ज़्यादा उसका जो है वो अटैचमेंट है। तो बस यही है तो पाकिस्तानी कौम की जो है इज़्ज़त नहीं बढ़ी, कहते हैं जी हुकूमत के अक्सर लोग जो हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों की अब बाहर इज़्ज़त हो गई है, पासपोर्ट जो है वो जो है अच्छे नंबरों में आ चुका है, तो इस हवाले से क्या आप देखते हैं? क्या अच्छा हुआ है यूएई ने जो पाबंदी लगा दी है, बाकी जो काफ़ी ऐसे जो मुस्लिम कंट्रीज़ है उन्होंने भी पाबंदी लगा दी है पाकिस्तान पे। जब पाकिस्तान खुद जो है एक सिंगल एक एटमी ताकत है पूरी दुनिया में, एक मुस्लिम उम्मत के लिए एक प्राउड है पाकिस्तान है, और वही जो पाकिस्तान है वो बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ है उन्होंने जो पाबंदी लगा दी है, तो क्या हमारी इज़्ज़त बढ़ी है? हमारी इज़्ज़त बढ़ी है, हमारे खुद के मुल्क के अंदर ही हमारी इज़्ज़त है वो बढ़ी है, और जाहिर सी बात है हमारी धरती हमारा मुल्क है तो यहीं पर इज़्ज़त है, बाकी कौन सी फॉरेन में आप। खारजा पॉलिसी बेहतरीन नहीं हुई आपके ख्याल में? बस पब्लिक इज़ द बेस्ट जज, आवाम जो है ना बेहतरीन जज है, वही बेहतर बताएगी। यहाँ तो क्या है डिफरेंसेस है, मैं खुद सिंध से हूँ, यहाँ हमारे खुद के जो है ना अंदर वो भी बड़े डिफरेंसेस है। एक सूबे में जो है लॉकडाउन है तो यहाँ कहते हैं कोरोना नहीं है, कल वहाँ पे हमारे पास तो कोरोना था लेकिन यहाँ पे कहते हैं कोरोना नहीं है, कल ये जो कहेंगे भाई लॉकडाउन कर दो तो वो कहेंगे नहीं, तो सारे। तो आइंदा वोट किसे देंगे? मैं खुद तो पीपल्स पार्टी को दूंगा, आई विल सपोर्ट पीपल्स पार्टी। अच्छा बताइएगा, खान साहब की हुकूमत को 3 साल का अरसा गुजर चुका है, तो क्या देखते हैं वो अब तक जो है उन्होंने आवाम की उम्मीदों पर कितना पूरा उतरे हैं? बाकी तो कुछ पता नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई में इतना इजाफा हुआ है, जो कि तेल हम 150 रुपये का लेते थे अब 350 रुपये का हो गया। यूटिलिटी स्टोर से आटा नहीं मिलता, सिर्फ टोटल झूठ है, ना आटा मिलता है ना चीनी। 2 किलो चीनी के लिए लोग इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगाते हैं, देख के अफसोस होता है यार ये क्या हो रहा है। बस इतना हम कह सकते हैं। वोट किसे दिया था आपने? वोट भी दिया था, बैनर भी अपने जेब से बनाए थे, अली अवान के लिए बनाए थे, अली जुदून के लिए भी बनाए थे। वोट तो पीटीआई को दिया। तो अगली दफ़ा जो है वोट किसे देंगे? हाँ कुछ कह नहीं सकते अभी। अच्छा जी, आवाम से हमारी बात हुई तो लोगों का जो है मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल था। कुछ लोगों ने इमरान खान की हुकूमत के जो है हक़ में दलाइल दिए, कुछ लोगों ने उनके ख़िलाफ़ बात की। अक्सर लोगों का यही कहना था, उनका खान साहब से यही गिला था कि उनके जो वादे थे वो हकीकत का उन्होंने रूप नहीं धारा और उन्होंने जो है आवाम के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। तो बहुत सारे लोग जो है खान साहब की हुकूमत से जो है ना गैर मुतमईन नज़र आए हैं। अक्सर लोगों का यही दावा था, उनका यही कहना था कि महंगाई जो है वो बहुत हद तक जो है उसमें इजाफ़ा देखने को आया है। तो इसी के साथ ही अपने मेज़बान नासिर जहांगीर को दीजिए इजाज़त। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।